हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते होंगे आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग ये टाइप 1 जो चल रहा था उसमें मैंने क्राइमूल निकालना तो बता दिया था। कम समय में इजी वे से आप क्राइमूल कैसे निकाल सकते हैं, इसमें मैंने एक भी क्वेश्चन बिक्राइमूल का नहीं बताया था। तो मैंने सोचा कि इसमें क्राइमूल के अलावा अब बिक्राइमूल कैसे ज्ञात किया जा सकता है इसी मेथड से। तो मैंने इन दो क्वेश्चन को लिया है, जिसमें एक बार तो लाभ पर बिक्राइमूल पूछ रहा है और दूसरे बार हानि पर। तो आज क्राइमूल और बिक्राइमूल जो इस तरीका से जो ज्ञात किया जाता है लाभ और हानि की स्थिति में, चाहे वो लाभ और हानि इस रूप में दिया हो या पूर्णांक के रूप में दिया हो, तो मैंने इस पर क्वेश्चन करवा दिए हैं। पूर्णांक पे भी कैसे करेंगे, केवल आपको पूर्णांक को से मतलब जो है उसको एकदम सरल रूप में सरल फ्रैक्शनल रूप में ला लेना है, परसेंटेज हटा के, और उसके बाद आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि आज मैं अगले जो टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा टाइप 2 अभी अगले वीडियो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, क्योंकि ये केवल दो क्वेश्चन बचा, चूंकि बिक्राइमूल मैंने नहीं निकाला था। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कोई इनको लगता होगा कि चलिए बिक्राइमूल कैसे निकाल सकते हैं, बिक्राइमूल कैसे निकालेंगे, क्राइमूल तो आपने बता दिए। बस वही कंसेप्ट है, वही सारी चीज़ें हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे। अगला में जो मैं लेके आऊँगा अभी क्लास मतलब टाइप 2 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर हर आपको एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा वो सवाल। और देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो क्वेश्चन एक ना एक रहता ही है, लाभ हानि से यदि पूछा जाता है। तो जस्ट अगला टाइप लेकर आ रहे हैं। पहले इस दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं और इस वीडियो में केवल ये दो क्वेश्चन होगा, छोटा सा वीडियो होगा, देख लीजिए। कहता है किसी वस्तु को 600 रुपया में खरीदकर 15% के लाभ पर बेचा जाता है तो बिक्राइमूल क्या होगा। वैसे कैलकुलेट करने के लिए तो बहुत सारे तरीके हैं। इसको या तो आप डायरेक्ट फार्मूला पे लगा सकते हैं। मैंने आपको कहा था ना फार्मूला मैं यूज नहीं करूंगा, तो शायद अभी तक आपको जितने सवाल मैंने बताया है उसमें एक भी फार्मूला का मैंने जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ भी हम फार्मूला का जिक्र नहीं करेंगे और बिना फार्मूला का जिक्र किए हुए इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए सोल्यूशन इसका देख लेते हैं। कहता है किसी वस्तु को 600 रुपया में खरीदकर 15% लाभ पर बेचा जाता है तो वस्तु का बिक्राइमूल क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। जो लोग बनाना चाहते हैं कोशिश करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए फिर वही बात, यहाँ पर लाभ है तो लाभ लिख लीजिए आप। लाभ कितना है 15%, और 15% का जो मतलब होता है फ्रेंड, ये 3/20 होता है। कैसे देखिए, 15% हटाएंगे तो क्या परसेंटेज हटाएंगे तो 100 होगा, 5 दिया 15, 20 पंचे 100, तो ये 3/20 होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना सीपी होता है, ये क्या होता है सीपी क्राइमूल होता है। तो यदि कोई व्यक्ति 20 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा है और वो 3 रुपया लाभ लेकर के, और ये 3 क्या है 20 का यदि आप 15% निकालेंगे तो 3 ही आएगा। आप निकाल के देख लीजिए, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो ये 3 रुपया लाभ है इसका, तो 3 रुपया जो लाभ हुआ तो बताइए दोनों जुड़ जाएगा। क्योंकि बिक्राइमूल कब होगा, जब क्राइमूल और लाभ जुड़ेगा तब। तो ये 23 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 23 रुपये। तो अब यहां समझना यह है कि कह रहा है कि क्या दिया हुआ है इसमें, तो 600 रुपया में खरीद कर, यानी क्राइमूल ऑलरेडी दिया हुआ है 600 रुपये, तो वास्तविक क्राइमूल कितना 600 रुपया, लेकिन हम लोगों ने 20 माना है। तो बताइए ये वास्तविक जो क्राइमूल है इस क्राइमूल से कितना गुना ज्यादा है, तो 30 गुना ज्यादा है फ्रेंड्स। 3 दूना 6, 30 गुना ज्यादा है। तो ये जो बिक्राइमूल है, बिक्राइमूल आपको 23 ना होकर के ये भी कितना गुना हो जाएगा 30 गुना, 23 × 69 होता है। ये 690 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 690, कहीं पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। बात को समझिएगा, ये सी आंसर होगा इसका। फिर से एक बार देख लेते हैं, 15% का मतलब क्या 3/20 और 20 क्राइमूल है। क्राइमूल क्या है ऑलरेडी दिया हुआ है, सीपी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखिए वास्तविक क्राइमूल इस क्राइमूल से कितना गुना ज्यादा है 30 गुना। तो वास्तविक जो बिक्राइमूल निकालेंगे तो वो भी 30 गुना होगा। तो 23 नहीं होकर के 23 का 30 गुना 690 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, इसमें कह रहा है हानि। बस बात वही है, अगर पढ़ देते इस क्वेश्चन को, एक फर्नीचर को 480 रुपया में खरीदकर 25% की हानि पर बेचा जाता है तो फर्नीचर का बिक्राइमूल क्या होगा। तो फर्नीचर का बिक्राइमूल देखिएगा फ्रेंड्स,
यहाँ पर सबसे पहले हानि दे दिया है, हानि कितना 25%। बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत अच्छा सवाल है, एकदम नॉर्मल सवाल है ये। मैं ये आपको नहीं कह रहा हूँ कि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है ये, लेकिन याद रखिए जब तक आपको बेसिक सवाल नहीं बनेंगे, बेसिक चीज की जानकारी आपको नहीं होगा, तो आपसे थोड़ा भी यदि उसके नेचर में बदलाव होगा, क्वेश्चन के नेचर में, पैटर्न में, तो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेसिक बातों को समझना, एक छोटे से सवालों को हल करना। सबसे पहले देखिए 25% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/4 होता है, 2500 का 100 कट जाएगा, ठीक है। देखिए ये सीपी है, यहां लिखते हैं 1/4 होगा, है ना। 25 क्या हो जाएगा, ये 4 क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा, यानी क्रैमूल हो जाएगा। अब कह रहे क्रैमूल कितना है 480, कितना है क्रैमूल 480 रुपया। याद रखिए जो वास्तविक क्रैमूल है इसका कितना गुना है, तो 120 गुना है फ्रेंड्स, कितना गुना 120 गुना। और कह रहा है ये 1 रुपया लाभ लेके बेच रहा है ना, ये क्रैमूल था और 1 रुपया लाभ लेके बेचेगा फ्रेंड्स, तो कितना में बेचेगा, ये 5 रुपया में बेचेगा। तो 5 यहाँ ये क्रैमूल हो गया, ये एसपी है, यहाँ भी मैंने आपको ये बताया ये एसपी था, तो ये भी 5 ना होकर के कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, 120 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो 12 पंच 60, 600 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रैमूल। कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा, बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और ये जो सवाल है, ये दोनों सवाल मैंने विक्रैमूल वाला उसमें बताया नहीं था पिछले वीडियो में, मैंने इसीलिए इसमें बता दिया है। अब क्रैमूल और विक्रैमूल, लाभ और हानि की स्थिति में यदि किसी प्रकार से दिया रहे, यदि क्रैमूल दिया होगा तो विक्रैमूल पूछेगा, विक्रैमूल दिया होगा तो क्रैमूल पूछेगा। वही बात यदि लाभ, या तो लाभ हो सकता है या हानि। तो यदि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता है कि आप सब नहीं बनेगा। यदि मान लीजिए आप फ्रैक्शन में भी दे दे, यानी भिन्न ये पूर्णांक में भी दे दे, तो बहुत आसानी से बन जाएगा। आप उस पूर्णांक को, है ना, तोड़ेंगे और निश्चित रूप से आप फ्रैक्शनल वैल्यू को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, यदि आप नया कुछ सीख रहे हैं, आपको लग रहा है कि बेनिफिट हो रहा है, तो इस सेशन को अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर करिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम प्रत्येक दिन अब वीडियो, अब आने वाले समय में और सारे क्लासेस, यदि कोई सीटेट के स्टूडेंट है तो उसके लिए अलग अलग जो है हो सकता है, तो 10 दिन के बाद आफ्टर 10 डेज हम आपको पहले हिंदी की क्लास लेकर के एक अलग जो सर हैं वो लेके आएंगे आपको, और बेहतर ढंग से सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी, और उसमें बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको सीखें, और निश्चित रूप से टाइप वाइज बता रहे हैं, यार एक दिन में आप 2 ही क्वेश्चन सीखिए ना, 3 ही क्वेश्चन सीखिए, और वैसे क्वेश्चन ढूंढ के बनाइए। जब तक आप बनाएंगे नहीं ना, मान लीजिए हम आपको बता दें 2 क्वेश्चन आपने देख लिया, उसको छोड़ दिए, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं, तब मत देखिए, पढ़िए मत। तो इसीलिए इसमें आपको जो क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं ऑलरेडी, अब उसको ढूंढिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपको मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चन, और उसको हल करने का प्रयास करिए। देखिए आपने जो सीखा, मैंने जो आपको पढ़ाया, वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आया, वो चीज आपने सीखा कि नहीं सीखी। तो चलिए इस वीडियो को यही रखते, केवल 2 क्वेश्चन था इसमें, अब आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जिसको जहां भी दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जहां भी कोई प्रॉब्लम है। चलिए अब अगला टाइप 2 होगा, और वो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, वो हर मतलब अक्सर स्टूडेंट उसमें उलझ जाते हैं, उस वैसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं, जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। चलिए अब जो है इसको आप देख लीजिए, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए, और बार बार देख लीजिए, एक बार में समझ में नहीं आता है। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।